मथुरा और भरतपुर में हुई बेमौसम बरसात ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। किसान साल भर तक अपने खून पसीने से अन्न उगाता है। आज वही किसान आसमान की तरफ बेबस निगाहें टिकाए बैठा है। लगातार हो रही बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर जैसे पानी फेर दिया है। वो गेहूं जिसे काटने के लिए किसान महीनों से रात दिन मेहनत कर रहा था, आज वही फसल खेतों में भीग रही है, टूट रही है, बिखर रही है। सुबह होते ही किसान खेतों की ओर दौड़ता है, लेकिन आज उसके कदमों में वो तेजी नहीं है। आज उसके दिल में डर है, आंखों में चिंता है, क्योंकि उसे पता है हर गिरती बूंद उसके सपनों को तोड़ रही है। सोचिए, जिस फसल को किसान अपने बच्चे की तरह पालता है, जिसे उगाने के लिए उसने कर्ज लिया, मेहनत की, उम्मीद जोड़ी, जब वही उसकी आंखों के सामने बर्बाद हो जाए तो उस दर्द को शब्दों में कैसे बयां करें। अगर ये बारिश नहीं रुकी तो उनकी पूरी मेहनत, उनका पूरा सपना, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। किसी की बेटी की शादी इस फसल पर टिकी है, किसी के बच्चों की पढ़ाई तो किसी के घर का चूल्हा। ये सिर्फ फसल का नुकसान नहीं, ये एक किसान की उम्मीदों का टूटना है। तो यहाँ पे कितना नुकसान हुआ है? जिसका नुकसान तो काफी है जी। नुकसान के मारे तो जाए नेक्स्ट समगा के रखना पर रो कचना आ गई। तो ये हरे गेहूं काट रहे हैं, क्या ये फसल हरी काटी जाती है? बाइक मार कर ने काट के आ जाए तो ठीक है, ना है तो बर्बाद की बात है। मौसम नहीं तो रेट मार रही है कतई। तो क्या हुआ? तेज हवा के कारण बारिश भी हुई है? बारिश हुई। ओले भी गिरे हैं क्या खेतों? ओले तो हल्के हल्के ये कोई थोड़ी है, पर तो बर्बाद बेस करे झक्कर मेहरबान बिल्कुल मिला दिए। देखो अब कितना नुकसान है आपकी फसल में? नुकसान तो आधे तो ज्यादा है, आधे से ज्यादा है। आपकी भी या और किसानों की भी? सबन नहीं है। कितना चारों तरफ किसकी फसल खड़ी हुई है? यहाँ ज्यादा है, इतनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। गेहूं की फसल है चारों तरफ? गेहूं की है। तो पूरा नुकसान है। पूरे में है जी, सबरे में। क्या करेगा अब किसान को मरबो जी, क्या करे। जैसे आपकी काफी लागत लगी है और लागत लगी है, अब बच्चे भी हैं घर में, खर्चा के लिए किसान एक फसल पर निर्भर रहता है। आयरन के ऊपर नहीं पड़ रही, हम अब क्या करें, जाए के ऊपर साल भर के बैठे अभी बर्बाद है। तो जैसे आपकी अब आधे नुकसान है फसल में, तो आपके अब बच्चों का पालन पोषण किस तरह करेंगे? अब क्या करे, करना पड़ेगा। नहीं कोई पालन ना है, कच्ची बेकार है। क्या सरकार से कोई सहायता मिल सकती है आपको? भाई अब तो कोई दे तो ठीक है, ना फिर कैसे करेंगे। उम्मीद है सरकार से आपको? उम्मीद तो जो जब जा देखेगी यार नुकसान है तो कर सकेगा, नुकसान कैसे सही है। और खेतों में कटी पड़ी गेहूं की बालियां अब कीचड़ में सिमटती जा रही हैं। बारिश की हर बूंद जैसे किसान के जख्म को और हरा कर रही है, और किसान बस आसमान की ओर देखकर एक ही सवाल कर रहा है, आखिर मेरी मेहनत की इतनी बड़ी सजा क्यों। और अब ये किसान सिर्फ आसमान की ओर नहीं, सरकार की तरफ भी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। किसानों की मांग है कि जल्द से जल्द किसान के नुकसान का सर्वे कराया जाए और उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि उनकी टूटी हुई उम्मीदों को कुछ सहारा मिल सके और वो दोबारा खड़े होने की हिम्मत जुटा सके। किसानों का कहना है कि हमने मेहनत की है, फसल उगाई है, लेकिन कुदरत के आगे हम बेबस हैं। अब सरकार ही हमारी आखिरी उम्मीद है। प्राकृतिक की मार है। मेघ पड़ने से और ओले पड़ने से गेहूं की फसल नष्ट हो चुकी है। किसान बिल्कुल कंगार पे है, भुखमरी के पे। कितना नुकसान है खेत में? कम से कम 99% समझो। कितनी तेज बारिश आंधी आई यहाँ पर? काफी तेज आंधी, तूफान हो, आंधी की आई, तूफान हो, पूरी जैसे कि अब देखा जा रहा है तो कितने % नुकसान होगा? जंगल में कम से कम 90% नुकसान है। हमारे आसपास के सभी किसानों के मतलब वो नुकसान है। अब नुकसान हुआ है किसानों का, अब किसान किस तरह से अपनी खाना पूर्ति करेंगे? अब क्या करें, मजबूरी है, खाना पूर्ति क्या करेंगे, वो अपना ऐसे ही गुजारा करेंगे मेहनत मजदूरी करके। कुछ बैंकों से भी लोन ले रखा होगा, कुछ बच्चों की भी ब्याह सगाई करेंगे, तो उनकी कहाँ से पूर्ति होगी? कृषि लोन है, क्या करेंगे वो, मतलब वो भरारी बनेंगे, क्यों बीमा वो भरा ही नहीं जाएगा, बीमा मिलता नहीं है फसल का। बीमा कराते हैं आप लोग? बीमा कराते फसल का? हाँ बिल्कुल कराते हैं। बीमा नहीं मिलता है? केसीसी जब केसीसी कराते हैं तो बैंक बोल देती है कि आपका ऑटोमेटिक बीमा हो चुका है,
अच्छा, केसीसी ले रखा है आप लोगों केसीसी ने? ले लेते हैं हम लोग। जब बैंक बोलती है कि आपका ऑटोमेटिक बीमा हो गया है, उसके बावजूद भी और फिर उसके बावजूद भी कोई हमें बीमा का मुआवजा नहीं मिलता है। अभी सर्वे के लिए कोई नजर पड़ रहा है, आ रहा है यहाँ पर? पिछली बार भी जब हुआ था तो कई बार पटवारी को और उनको बुलाया गया, कोई नहीं मिला। रोज गोली दे देते थे कि कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, कोई नहीं आया। क्षेत्र में आसपास कहीं कोई तहसील से कोई नजर नहीं पड़ तहसील रहा से है? कोई भी नहीं आया सर्वे के लिए। बीमा कंपनी नजर पड़ती है कोई कहीं? भी नहीं आता है, कहीं नजर नहीं पड़ रही। नहीं। अगर हम जाते हैं तहसील में जाके बोलते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती है। आखिर क्या करेगा अब किसान ऐसी कुछ स्थिति में? नहीं करेगा। कुछ किसान तो आत्महत्या कर लेते हैं, हम्म। कुछ भगोड़े हो जाते हैं, किसी की आरसी कट जाती है, किसी की कुछ। बस ये संकट के अलावा और है क्या? बच्चों के करेंगे तो कहाँ से लाएंगे? पढ़ाई लिखाई कैसे कर पाएंगे पढ़ाई बच्चों लिखाई की? का भी जो यहीं से फीस भरी जाती है वो भी खत्म। अब स्कूल वाले नाम काटेंगे, कभी पेपर में नहीं बैठने देंगे। 100 समस्या है किसान के लिए, मुश्किल हो रही है किसान के भारी सामने। मुश्किल हो रही है। क्या होना और अभी चाहिए? भी- अभी भी मौसम बहुत खराब है, आगे की क्या पता है कितना नुकसान होगा। अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश बंद हुई है। थोड़ी देर पहले ही पूरे सुबह से 6 बजे से चल रही थी, रात को भी बारिश आई थी। और सरकार से क्या उम्मीद है आपको? अब तो सरकार से यही है, जो आप लोग बता देंगे सरकार कोई मदद कर देगी तो उम्मीद है, नहीं तो कुछ नहीं है। वहीं दूसरी ओर मौसम के इस बदले मिजाज ने आम लोगों को भी मुश्किलों में डाल दिया है। अचानक तापमान में आई गिरावट से सर्दी, जुकाम, खांसी ने लोगों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। बच्चे हो या बुजुर्ग, हर कोई इस मौसम की मार झेल रहा है। गांव की गलियों में सन्नाटा है और शहरों में लोग गर्म कपड़ों में सिमटने को मजबूर है। ये बदलता मौसम अब राहत नहीं, एक नई परेशानी बन चुका है। एक तरफ खेतों में डूबती उम्मीदें, तो दूसरी तरफ बढ़ती बीमारियां। ये बारिश अब राहत नहीं, आफत बन चुकी है। अब हर किसान की बस एक ही दुआ है, हे भगवान अब तो बारिश थम जाए, क्योंकि अगर ये नहीं रुकी तो सिर्फ फसल नहीं, कई घरों के सपने भी बह जाएंगे। कपड़े सफाई व चमक का डबल धमाका। गोगा लाए है डबल एक्सल। वॉशिंग मशीन एवं कपड़े दोनों को रखे सुरक्षित। गोगा डबल एक्सल। गोगा देता है महंगे कपड़ों को सुरक्षा और आपके हाथों को भी बनाता है कोमल। कपड़ों में लाए चमक। गोगा वॉशिंग पाउडर।